नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दीपक मीना क्लासेस। इस क्लास में हम गणित की महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं। मैथ्स की जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपके एग्जाम से पूछ ली जाती हैं, चाहे आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप अदर स्टेट एग्जाम्स का दे रहे हो, तो कुछ प्रॉब्लम्स कुछ मैथ्स की डेफिनेशंस आ जाती हैं और आपको याद करने में समस्या होती है। तो हम इन मैथ्स की डेफिनेशंस को एक कहानी के साथ याद करेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ और उस कहानी को सुनने के बाद आपको मैथ्स की 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस याद होने वाली हैं। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। तो एक समय की बात है कि एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर यानी कि सिंह। तो आप जानते हो कि एक सिंह यानी कि एक शेर रहता था। वो रोज जानवरों को पकड़ने के लिए नए नए लॉजिक लगाता था। ठीक है बात, यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई कि एक जंगल में एक शेर रहता था। वो जानवरों को पकड़ने के लिए यानी कि अपने शिकारियों के लिए नए नए लॉजिक लगाता था। ठीक है, अब वह वन में घूमते हुए यानी कि जंगल में घूमते हुए अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली मानता था। एक शेर था, जानवरों को पकड़ने के लिए नए नए लॉजिक लगाता था और वन में घूमते हुए वह अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली मानता था। क्लियर हुई बात। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि वो बहुत ही यंग होने के बाद भी अपनी उपयोगिता को शून्य मानता था। ठीक है, वो था तो बहुत यंग, एकदम यंग था यानी कि जवान था, लेकिन यंग होते हुए भी वे अपनी उपयोगिता को जंगल में शून्य मानता था। उसे लगता था कि इस जंगल में मेरी कोई भी उपयोगिता नहीं है। तो क्या हुआ, वे उदास होकर दूसरी जगह जाने लगा। ठीक है, शेर क्या हुआ, उदास होकर दूसरी जगह गया। जब दूसरी जगह गया तो उसे एक गोल बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ देखा। ठीक है, वो गोल बोर्ड पर उसने देखा कि जो अपना संपूर्ण ब्रह्मांड है, जो आपका पूरा जगत है, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। उसने उसे पढ़ा और पढ़कर वह थोड़ा सा आगे चला तो आगे जाकर जब उसने दुनिया को देखा तो उसने देखा कि आगे उसे एक नई दुनिया जो कि एक समृद्धि संपन्नता से भरपूर थी, इस तरीके की उसे आगे जाकर दुनिया दिखाई दी। तो कहानी को एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारी कहानी में सबसे पहले एक सिंह यानी कि शेर था जो कि जानवरों को पकड़ने के लिए यानी कि अपने शिकारियों को पकड़ने के लिए आवश्यक निष्कर्ष निकालता था। वन में घूमते हुए वह अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली मानता था, लेकिन यंग होते हुए भी उसे लगता था कि इस जंगल में मेरी उपयोगिता शून्य हो गई है। यानी बहुत शक्तिशाली था लेकिन फिर भी उसे लगता था कि इस जंगल में मेरी उपयोगिता शून्य हो गई है। तो वह उदास होकर दूसरी जगह जाने लगा। जब दूसरी जगह पहुंचा तो वहां पर उसे एक गोल बोर्ड पर जगत के बारे में कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। संपूर्ण जगत के बारे में कुछ लिखा हुआ था। उसने वह पढ़ा और जब वह आगे बढ़ा तो आगे उसने देखा कि एक नया जंगल है जो कि बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही शक्तिशाली है। अब इस कहानी से हम करते हैं हमारी डेफिनेशंस को याद। तो आपकी पहली डेफिनेशन इस कहानी से बनती है रोजर बेंकन की कि गणित विज्ञान का सिंह द्वार व कुंजी है। तो हमारी कहानी स्टार्ट कहाँ हुई थी कि एक जो सिंह था वह रोज जंगल में जानवरों को पकड़ने के लिए नए नए लॉजिक लगाता था। तो सिंह और रोज, तो रोजर बेंकन से डेफिनेशन बनती है कि गणित विज्ञान का सिंह द्वार व कुंजी है। फिर वन में होते हुए भी अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली समझता था। तो वर्नांड के अनुसार गणित तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। 2 डेफिनेशन याद हुई। थर्ड डेफिनेशन है यंग के अनुसार है यदि समस्त विज्ञान में से गणित को हटा लिया जाए तो उसकी उपयोगिता शून्य हो जाती है। तो हमारा जो शेर था वो बहुत ज़्यादा यंग होते हुए भी उसे अपनी उपयोगिता शून्य नजर आती थी कि जंगल में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो यहाँ से हमें याद हुआ कि यंग के अनुसार यदि समस्त विज्ञानों में से गणित को हटा लिया जाए तो उसकी उपयोगिता शून्य हो जाती है। गैलीलियो के अनुसार गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। तो जो शेर था उसे गोल बोर्ड पर संपूर्ण जगत के बारे में कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। तो गोल से हो गया आपका गैलीलियो और जो बोर्ड था उस पर संपूर्ण जगत के बारे में कुछ ना कुछ लिखा था। तो गैलीलियो के अनुसार गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, ब्रह्मांड नहीं है, ये ब्रह्मांड है। जब वो नए जंगल में गया तो वहाँ उसने क्या देखा कि नए जंगल में सब कुछ संपन्न था, यानी कि वो वाला जो नया जंगल था वो सुख समृद्धि से भरपूर था। तो नेपोलियन के अनुसार गणित की परिभाषा होती है कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। हुई आपको 5 डेफिनेशंस याद। तो इसी तरह से कहानी के द्वारा हम और भी डेफिनेशंस को याद कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।
PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी अदर क्लासेस भी होती हैं, कुछ मॉक टेस्ट वगैरह भी हम डिस्कस करते हैं, टॉपिक्स को भी डिस्कस करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।